मेरठ के सौरभ राजपूत का जिस बेरहमी से कत्ल किया गया, उसे देखकर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर, चीफ फार्मासिस्ट और अन्य स्टाफ भी हैरानी में है। 2 दिन हो गए मगर उनके जहन में अब भी सौरभ का शव घूम रहा है। चाकू के 3 वार उसके दिल पर किए गए। पुलिस का मानना है कि मुस्कान ने गूगल पर सर्च करके नींद का इंजेक्शन डॉक्टर के पर्चे पर लिखकर बाजार से ले लिया। ऐसा भी संभव है। इसके अलावा खैर नगर में मेडिकल स्टोर संचालक घंटाघर से जहां से ड्रम खरीदा, उनके भी बयान पुलिस ने दर्ज कर लिए हैं। पुलिस वहां की सीसीटीवी फुटेज लेने की भी बात कह रही है। मुस्कान ने मुर्गा काटने वाले 2 चाकू शारदा रोड से लिए, वहां भी पुलिस ने बयान दर्ज कर लिए हैं। इसके अलावा खैर नगर से नींद की गोली और इंजेक्शन बेचने वाले दवा विक्रेता का भी बयान दर्ज कर लिया है। ड्रम घंटाघर से लिया गया था। पुलिस की कोशिश है कि वहां के बयान लेने के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज भी मिल जाए ताकि साक्ष्य मजबूत हो जाएं। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए अब साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। जिस डॉक्टर से मुस्कान ने डिप्रेशन बताकर पर्चे पर गोली लिखवाई थी, उस डॉक्टर के बयान भी दर्ज किए गए हैं। डॉक्टर ने नींद की गोली नहीं लिखने की बात की। ऐसे में माना जा रहा है कि गूगल पर देखकर डॉक्टर के पर्चे पर खुद मुस्कान ने नींद की गोली लिखी हो। मेडिकल स्टोर जहां से दवाई ली और ड्रम खरीदा, उनके भी बयान ले लिए गए हैं। आपको बता दें कि पूर्व मर्चेंट नेवी अधिकारी सौरभ की मां ने चौंकाने वाला दावा किया है। उसके बेटे की 6 साल की बेटी को अपने पिता और माता के बारे में पता था और उसने कहा था पापा ड्रम में हैं। हालांकि पुलिस ने इस दावे को खारिज कर दिया है। पोस्टमार्टम के बाद बुधवार शाम 5 बजे सफेद चादर में लिपटा शव ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर में लाया गया। लोग ये देखकर चौंक गए कि शव लंबाई में कम और चौड़ाई में ज्यादा दिख रहा था। दरअसल पैर धड़ की तरफ मुड़े हुए थे, इससे धड़ चौड़ा लग रहा था, सिर अलग था। लोगों की जुबान पर यह सवाल था। लोगों ने इस बारे में आपस में भी बात की। बताया गया कि शरीर को छोटा करने के लिए पैर पीछे की तरफ मोड़े गए थे, जो इतने सख्त हो गए थे कि उन्हें सीधा नहीं किया जा सका। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दिल पर वार बहुत जोर लगाकर किए गए हैं, क्योंकि चाकू के वार दिल के अंदर तक थे। करीब 1.5 घंटे तक पोस्टमार्टम चला। इसके बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। पोस्टमार्टम करने वाली चिकित्सीय टीम ने बताया कि 1 साल में मेडिकल कॉलेज की मॉर्चरी में 1500 से 1800 पोस्टमार्टम होते हैं, जिनमें से 700 से 800 पोस्टमार्टम में वे शामिल रहते हैं। सौरभ के शव के बारे में उन्होंने बताया कि यह अपनी तरह का एक अजीब शव था जो पोस्टमार्टम के लिए लाया गया था। शुरू में तो लगा सामान्य शव होगा, मगर ऐसा नहीं था। शव देखकर चौंकना लाजमी था, क्योंकि गर्दन धड़ से अलग कटी थी। कलाइयों से दोनों हाथ कटे थे, बाकी धड़ अलग था। सौरभ मुस्कान की 5 साल की बेटी पीहू वारदात के दिन 3 मार्च से ही अपनी नानी कविता रस्तोगी के पास है। सौरभ की हत्या होने और मुस्कान के जेल जाने के बाद मासूम पीहू बार बार मम्मी और पापा को याद कर रही है। पीहू अपनी नानी से कह रही है कि मुझे मम्मी और पापा से मिलना है। बच्ची ने नानी से ये भी पूछा कि पेपर में मम्मी पापा का फोटो क्यों है। इस पर नानी कविता ने पीहू को समझाया कि वो काम से बाहर गए हैं। माँ मुस्कान को याद कर पीहू रोती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।